कहा गया हिमाचल का छोकरा, फिर कुछ और भी कहा गया। 50 साल का जब सर एक मिनट सुनो, मुझे मैं सक्षम हूं इनके लिए। जब ये लोग घोटाले करते थे यूपीए में, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते इनकी धज्जियां उड़ाता था सड़कों पर, और इनको उखाड़ फेंकने के लिए हमने काम किया है। लाठियां खाई हैं, आंदोलन की हैं, पानी की बौछारें खाई हैं, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं आपके भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए, और आज भी करूंगा आपके सारे भ्रष्टाचार को बेनकाब। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल का छोकरा कौन? देश का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए तो हिमाचल प्रदेश से हुए। सर कारगिल की लड़ाई में पहली बार हुआ सर, शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहुंचाया था, लेकिन उस लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के छोकरों ने दी थी सर, सबसे ज्यादा सर। 70 लाख की आबादी है हमारी सर। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए सर उस लड़ाई में। छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के 2 छोकरे सर, अगर इनको छोकरा ही शब्द पसंद है तो मैं वैसे कह रहा हूं, हमारे वीर जवान सर उनको परमवीर चक्र विजेता हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार सर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। मैं गर्व से कहता हूं, हाँ मैं वीरभूमि का छोकरा हूं, मैं हिमाचल का छोकरा हूं। आपको गाली के शब्द कुछ और मिलते होते आप वो भी ले लेते, मुझे उससे कोई परहेज नहीं था, क्योंकि आप पहले नहीं, आप बार बार सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हो। यू आर अ सीरियल ऑफेंडर। पहली बार नहीं किया आपने, आप हर बार माफी मांगते सर। आज मैं माफी मांगने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं इस विषय को भी नहीं उठाना चाहता, लेकिन सर दर्द तब हुआ जब रात को 10:30 बजे के बाद जाकर ढंग से फिर वापस सुना। सर जिस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मंदिर के रूप में मानकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शीश झुकाकर अंदर आते हैं, ये सामने बैठे कांग्रेस के लीडर उसको बाजार कहते हैं, बाजार, और इधर के सांसदों को गधा कहते हैं। सर ये शब्द है सर। मैं माफी मांगने के लिए इनके बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितने इनको कहना है जो इनके कारनामे उस पर मैं ज्यादा और नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया करके इन शब्दों को निकाल दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। अगर सदन को लगता है निकालना चाहिए तो आप मेरा उस पर कह सकते हैं, अगर उचित शब्द नहीं थे तो। और सर अभी बेहुदा कह देना सर, मैंने हर बात तर्क देकर कही, कोई मैंने व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाए सर। सर जो लोग उस ट्रस्ट के सदस्य थे उन्होंने जो अब तक का किया है, मैंने केवल सर उनकी बात रखी। एक ऐसा ट्रस्ट प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो आज तक रजिस्टर नहीं हुआ, जिसने सारी एग्जम्पशंस पाई, क्या आप उसकी तुलना एक ऐसे काम से कर सकते हो जो कोविड की लड़ाई के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो देश के लोगों की सेवा करने के लिए एक एक कदम सर 27 मार्च को उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी 12 की रजिस्ट्रेशन से लेकर एटीजी की एग्जम्पशन से लेकर एफसीआरए से लेकर शेड्यूल 7 ऑफ सीएसआर तक सर, सब में एक एक कानून के तहत कदम उठाया गया सर। मैं देश को आश्वस्त आपके माध्यम से और सदन को करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का राजनीतिक जीवन आज तक देख लीजिए, ईमानदारी भरा, सुशासन भरा, पारदर्शिता भरा रहा है, और पीएम केयर्स भी इतना पारदर्शिता भरा ही रहेगा, इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं। आपके समर्थन की उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।